नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन होंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि राज्य के मौजूदा मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के बारे में अब ये बातें सामने आई हैं कि उन्होंने वीआरएस लेने का मन बना लिया है और उनके वीआरएस को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी मंजूरी दे दी गई है। दरअसल इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी होनी शेष है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जो आमिर सुबहानी हैं, जिनका कार्यकाल इसी वर्ष 30 अप्रैल को पूरा हो रहा था, तो उनके एक्सटेंशन की बातें कही जा रही थी, लेकिन एक्सटेंशन को राज्य सरकार ने मंजूर नहीं किया है, जिस वजह से अब आमिर सुबहानी ने वीआरएस लेने का फैसला लिया है और उनके वीआरएस लेने के बाद अब नीतीश कुमार आमिर सुबहानी को बीपीएससी का चेयरमैन बना सकते हैं। तो ऐसे में जब मुख्य सचिव का पद खाली होगा तो मुख्य सचिव कौन बनेंगे? तो मुख्य सचिव बनने की रेस में बिहार के जिन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नामों की चर्चा जोर शोर से चल रही है, उसमें एक खास नाम जो है वह नाम है ब्रजेश मेहरोत्रा का। वही ब्रजेश मेहरोत्रा जो मौजूदा समय में राज्य के अपर मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाले हुए हैं और अलग अलग विभागों में उन्होंने अपनी कार्यक्षमता, अपने कौशल, अपनी दक्षता का हर हमेशा अपना मुजाहरा किया है और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते अधिकारियों में एक माने जाने वाले ब्रजेश मेहरोत्रा को राज्य का मुख्य सचिव भी बनाया जा सकता है। अगर हम बात करें ब्रजेश मेहरोत्रा की कि ये कौन है, तो ब्रजेश मेहरोत्रा वर्ष 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्ष 1989 से उन्होंने लगातार बिहार में अलग अलग पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी जो कार्य दक्षता है उसका अलग अलग समय में यह उन्होंने अपने कौशल का हर हमेशा लोहा मनवाया है। और इतना ही नहीं, वर्ष 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद से लगातार ब्रजेश मेहरोत्रा को राज्य के अलग अलग विभागों में अलग अलग जगहों पर अहम जिम्मेदारियां दी गई और उन जिम्मेदारियों के सफलतापूर्वक निर्वहन करने में भी ब्रजेश मेहरोत्रा ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के यह बताया जा रहा है कि ब्रजेश मेहरोत्रा जो अपने समकक्ष के कई अन्य अधिकारियों की तुलना में भी या तो शीर्ष हैं या फिर उनकी तुलना में इनका कार्यकाल भी ज़्यादा है, तो अब नीतीश कुमार इनको अब राज्य का मुख्य सचिव बना सकते हैं। दरअसल वर्ष 1989 बैच के कई अन्य अधिकारी भी हैं जो इन्हें लेकर के ये बातें सामने चल रही थी कि उन्हें राज्य का मुख्य सचिव बनाया जा सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि 1989 बैच के जो अन्य अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, जिनको कि ब्रजेश मेहरोत्रा के समकक्ष माना जा रहा था और बताया जा रहा था कि ब्रजेश मेहरोत्रा या फिर कोई अन्य, तो इन सब पर नीतीश कुमार के यह तय कर लिया है कि ब्रजेश मेहरोत्रा को ही राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इसे लेकर के करीब करीब जो मौजूदा राज्य की एनडीए सरकार है, इसमें भी इस बात की सहमति हो चुकी है कि राज्य में नए मुख्य सचिव का जो पदभार है वह ब्रजेश मेहरोत्रा को दिया जाए, क्योंकि ब्रजेश मेहरोत्रा के पास एक लंबा जो प्रशासनिक अनुभव है, उन्होंने अपनी जो प्रशासनिक कौशल है उसका भी अलग अलग समय में दिखाया है। इतना ही नहीं, कार्य के प्रति जो उनका समर्पण है और एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनका जो सामंजस्य बिठाने का एक बेहतर अनुभव रहा है, उसका इस्तेमाल अब राज्य में प्रशासन को और बेहतर करने के लिए उन्हें मुख्य सचिव के पद पर जिम्मेदारी देकर के नीतीश कुमार उन्हें आगे लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही इसे लेकर के आधिकारिक जो अधिसूचना है वह भी जारी हो जाएगी, जिसके बाद आमिर सुबहानी की जगह अब ब्रजेश मेहरोत्रा राज्य के मुख्य सचिव का पदभार संभालेंगे और उनके ही देखरेख में अब आगामी लोकसभा का चुनाव भी बिहार में हो सकता है। तो ब्रजेश मेहरोत्रा को लेकर के आगे आने वाले समय में और क्या अपडेट्स आते हैं, नीतीश कुमार के द्वारा राज्य के मुख्य सचिव पर अंतिम निर्णय क्या होता है और इसमें ब्रजेश मेहरोत्रा को कहां तक इन्होंने क्या जिम्मेदारी दी जाती है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन पे।